आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको आपके जीवन में इस वचन के द्वारा 100% फल लेके आए। आमीन। तो परमेश्वर का वचन आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5:19 से। पुत्र का अधिकार। हमारा परमेश्वर हम सबको कैसे अधिकार देता है, वो परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को कैसे अधिकार दिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेटे और बेटियों को कैसे अधिकार दिया, इस बारे में हम बात करेंगे। तो वचन को ध्यान से आप लोग जरूर सुनिएगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अधिकारी से जगह ले। आप लोग मन को अपने वचन की ओर लगाएं और ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन वो क्या कहता है। आप उसके वचन पर विश्वास करें और कमेंट में आमीन लिखें। तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग वचन को ध्यान से ज़रूर सुने ताकि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। प्रभु का वचन हम सबके जीवन में उद्धार लाता है। हालेलुया। तो वचन को ज़रूर ध्यान से सुने और परमेश्वर के वचन को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी परमेश्वर के वचन को सुने और वो भी बचाए जाएं यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। तो हम वचन की ओर चलते हैं। पुत्र का अधिकार, यूहन्ना 5:19 से। हालेलुया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। हालेलुया। यदि हमारे बच्चे छोटे हैं, हम जिस कार्य को करते हैं, हमारे बच्चे भी जो हम काम करते हैं वही हमें देखकर वो भी करते हैं, है कि नहीं? आप लोग समझ सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों, पुत्र आप ही कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। हालेलुया। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। आमीन। जिन जिन कामों को आप करते हो जब आपका बच्चा छोटा रहता है, वो भी आपको देखकर करता है। हालेलुया। वैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि पुत्र आप ही कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। आमीन। हम आप अपने बच्चे से प्रीति रखते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर अपने प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र से प्रेम रखता है। हालेलुया। और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है। आमीन। और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। हालेलुया। आप भी अपने बच्चे से उम्मीद रखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि जो हम काम कर रहे हैं इससे बड़ा हमारा बेटा काम करके दिखाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। आमीन। जैसा पिता मरे हुओं को, हालेलुया, उठाता है और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हालेलुया। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। आमीन। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का आदर नहीं करता। हालेलुया। वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे प्यारे भाई बहनों कहता है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर का वचन कह रहा है सुनकर उस पर भरोसा रखता है, प्रभु का वचन कहता है जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आमीन। अनंत जीवन परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा देने जा रहा है यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। यस पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन इस वचन को सुन रहा है उस पर दंड की आज्ञा ना होगी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जो कोई मेरा वचन सुनकर उस पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है।
परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन में हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 5:24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। तो परमेश्वर आपके जीवन में मृत्यु से पार करके आपको जीवन में इस प्रकार से, जैसा वचन में लिखा है, आप प्रवेश कर चुके हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके भेजने वालों पर आप विश्वास करते हो तो अनंत जीवन आपको मिल चुका है यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। हालेलुया। जो मर चुके हैं वो परमेश्वर के शब्द को सुनेंगे और जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। आमीन। परमेश्वर ने अधिकार दिया है मेरे प्यारे भाई बहनों, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, इसे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे सब शब्द सुनकर निकल आएंगे। हालेलुया। और जिन्होंने भलाई की है उनको जीवन के लिए, पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है भलाई, यदि हम भलाई करेंगे तो हम जीवन के लिए, पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हमें जीवन का मुकुट देगा परमेश्वर। जैसा लिखा है प्रकाशित वाक्य में, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यदि कहता है तो हम सबको परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करे, आपको परमेश्वर अपनी आत्मा में भरे, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। यीशु के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। यदि वीडियो पसंद आए, परमेश्वर के वचन को शेयर जरूर करें, और यदि ऐसे ही आप वचन को हर रोज़ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि परमेश्वर का वचन हर रोज़ आपके पास जाए। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस।